अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, बेटा उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। इस वीडियो के अंदर हम आपके साथ डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.2, इसका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे हम। इससे पहली जो वीडियो थी उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 को डिटेल के साथ सॉल्व किया। उम्मीद है कि उसके अंदर किसी भी बच्चे को कोई इशू नहीं होगा। अगर फिर भी आपको कोई भी क्वेश्चन नंबर 1 के हवाले से इशू हो तो काइंडली कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा, हम उसको लाजमी रिजॉल्व करेंगे, दोबारा सॉल्व करेंगे आपके लिए। नाउ वी विल स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज़ सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। हमें इनको सिंप्लीफाई करना है, बट इससे पहले हमें कुछ लॉ ऑफ इंडिसेस को अंडरस्टैंड करना है, जो कि इस बुक के पेज नंबर 11 के ऊपर आप देख सकते हैं। पेज नंबर 11 के ऊपर जो हमारे पास लॉ ऑफ इंडिसेस हैं उसके अंदर the first principle is if we have a power n dot a power n, if we have the same basis, अगर basis हमारे पास same है, it means we can write a plus a m plus n. This is your first law. The second law is if we have a power n and whole power n, it means आपस में powers आपस में क्या हो जाती हैं, multiply हो जाती हैं, a power m n. The third law is a b whole power n हो तो it means ये whole power n जो है वो हम दोनों को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे a power n into b power n। इसको इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। The fourth law is a divided by b whole power n, it means we have to apply the same criteria, a power m divided by a power n। और इसी को मज़ीद सिंप्लीफाई करना हो तो इट मीन्स जब दो सेम बेसिस के साथ कोई दो नंबर्स जो हैं वो डिवाइड हो रहे हों तो हम इनको लिख सकते हैं a पावर m। जब नीचे वाली पावर ऊपर जाएगी या नीचे वाला नंबर जब ऊपर लेके जाएंगे, द पावर विल बिकम्स माइनस, दैट विल बिकम्स a माइनस n। इट मीन्स a पावर m माइनस n लिखा जा सकता है इसको। ये फिफ्थ पार्ट भी हमने साथ ही सॉल्व कर दिया है। एंड द लास्ट इज किसी भी नंबर की पावर अगर 0 आ जाए दैट विल बी इक्वल्स टू 1। फोर्थ के अंदर ही हमने दोनों लॉज को बता दिया है। दोनों लॉज को कैसे हमने एक्सप्लेन कर दिया है, अगर होल पावर हो तो उसको भी दे देनी है और उसको भी दे देनी है। फिर यहाँ से आगे हमारा फिफ्थ लॉ स्टार्ट हो जाता है, इफ़ द टू नंबर्स आर रिटन इन द अपॉन फॉर्म, जब नीचे वाले नंबर को ऊपर शिफ्ट करवाएंगे द पावर विल बिकम्स माइनस। नाउ वी हैव द सेम बेसिस। आप देख सकते हैं कि हमारे पास सेम बेसिस हैं। जब सेम बेसिस होते हैं या हम उनको ऐड कर देंगे या हम माइनस करवा देंगे। इधर हमने इसलिए ऐड किया बोथ द पावर्स हैव अ पॉजिटिव साइन, इधर हमने इसलिए इनको माइनस की फॉर्म में लिखा, द फर्स्ट पावर m इज अ पॉजिटिव एंड द सेकंड पावर n इज अ नेगेटिव नंबर। इट मीन्स द फाइनल आंसर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ a पावर m माइनस n। ये जो लॉज हैं इनको बोला जाता है लॉ ऑफ इंडिसेस। इनको माइंड में रखते हुए हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। Now we have to start from the question number 2 part 1. The statement of the question number 2 part 1 is part 1 is 81 divided by 16 whole power minus 3 divided by 4. First of all, we have to find out the prime factors of 81. Prime factors of 81 are, after dividing with 3, 27. Again the number is divisible by 3. It means we have to divide with 3, 9, 3, 3, 3 and 1. It means we can write 81 in the form of 3 power 4 divided by, similarly 16, 2 से डिवाइड करेंगे 8, 2 से डिवाइड करेंगे 4, 2 से डिवाइड करेंगे 2, 2 से डिवाइड करेंगे 1. It means the prime factors of 16s are can be written in the form of 2 power 4, 1, 2, 3, 4. The whole power is minus 3 divided by 4.
लॉ ऑफ इंडिसेस के अंदर हमने पढ़ा, इफ वी हैव अ ब्रैकेट एंड द होल पावर विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू द न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, मतलब जो भी पावर होगी वो हमने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है, न्यूमिनेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। 3 पावर 4 मल्टीप्लाई बाय, ये पावर इसको दे रहे हैं, -3/4 डिवाइडेड बाय 2 पावर 4 मल्टीप्लाई बाय -3/4। ये जो -3/4 थी वो इसको भी पावर दे दी और नीचे डिनोमिनेटर को भी पावर दे दी। नाउ 4 and 4 कैंसिल द इफेक्ट ऑफ ईच अदर, 4 and 4 कैंसिल द इफेक्ट ऑफ ईच अदर। 3 पावर -1 डिवाइडेड बाय -3 एंड 2 पावर -3। हमने पढ़ा लॉ ऑफ इंडिसेस के अंदर अगर पावर कोई नेगेटिव है, जब उसकी पोजीशन को चेंज करेंगे, जब वो डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में आएगी, नीचे से ऊपर शिफ्ट करेंगे, द पावर बिकम्स पॉजिटिव। और अगर ऊपर कोई नेगेटिव पावर है, जब उसको नीचे लेके आएंगे तो वो नेगेटिव पावर पॉजिटिव हो जाएगी। इट मीन्स जो नीचे 2 अवेलेबल है, जब हम इसको ऊपर शिफ्ट करवाएंगे तो ये 2 पावर 3 पॉजिटिव और ऊपर वाला 3 पावर 3 दैट विल बिकम्स आल्सो पॉजिटिव। इट मीन्स 2 पावर 3 मीन्स 2 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। द आंसर विल बी इक्वल्स टू 8 डिवाइडेड बाय 27 is the final answer of the part 1. Now we will start the second part. The second part is 3 divided by 4 whole power -2 divided sign 4 divided by 9 whole power 3 multiply by 16 divided by 27। -2 पावर होल पावर है, इट मीन्स दोनों को सेपरेट कर देते हैं। 3 पावर -2 डिवाइडेड बाय 4 पावर -2, डिवीजन साइन एज इट इज। 3 पावर इसकी भी, 4 पावर 3 डिवाइडेड बाय 9 पावर 3, 9 पावर 3 4 पावर 3 दोनों को पावर दे दी। मल्टीप्लिकेशन 16 डिवाइडेड बाय 27। पावर नेगेटिव है, अगर इनकी पोजीशन को चेंज कर दें, नीचे वाली पावर जब ऊपर जाएगी 4 पावर 2 पावर पॉजिटिव हो जाएगी, ऊपर वाली पावर जब नीचे आएगी 3 पावर -2 डिवाइडेड बाय 4 पावर 3 डिवाइडेड बाय 9 पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 16 डिवाइडेड बाय 27। 4 पावर 2 डिवाइडेड बाय +2 3 पावर 2। जब भी डिवीजन के साइन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे, द नेक्स्ट वैल्यू वी हैव टू टेक द रेसिप्रोकल। जब भी इस तरह लिखेंगे हमें उसका रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा। रेसिप्रोकल मीन्स जो डिनोमिनेटर में है वो न्यूमिनेटर में आ जाएगा और जो न्यूमिनेटर में है वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा। 4 पावर 3 डिवाइडेड बाय, वी हैव टू टेक द रेसिप्रोकल। Reciprocal means 9 power 3 we have to write in the numerator and 4 power 3 we have to write in the denominator. Multiply by 16 divided by 27. अब हमने क्वेश्चन की शेप बना ली है। Now we will start the simplifying. सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? 4 पावर 2 मतलब 4, 3 पावर 2 means 3 multiply by 3 multiply by 9 power 3, 9 multiply by 9 multiply by 9, 4 multiply by 4 multiply by 4 and 27, 16 divided by 27. Now we will start the simplifying. 4 and 4 cancel, 4 and 4 cancel. Is it clear? अब ये जो एक 4 बचा है, इस 4 को इसके साथ कैंसिल करेंगे। 4 4s are 16. Now 3 3s are 9, दोनों मिलके एक 9 के साथ कैंसिल होंगे। 9 1s are 9, 9 3s are 27। एक 9 बचा है और एक 3 बचा है। 3 1s are 3, 3 3s are 9। 4 मल्टीप्लाई बाय 3, एवरीथिंग बिकम्स जो है वो सबका आंसर 1 आ रहा है। इधर 1 बचा, इधर 1 बचा। 4 3s are 12 इज द रिक्वायर्ड आंसर। नाउ वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट पार्ट। इसके अंदर हमने सिर्फ लॉ ऑफ इंडिसेस को यहाँ पे इस्तेमाल किया। पावर नेगेटिव थी, नीचे लेके आए पॉजिटिव हो गई, पावर नेगेटिव थी, ऊपर लेके गए पॉजिटिव होगी। एंड आप इस रूल को बोल सकते हैं KCF। KCF मीन्स फर्स्ट टर्म वी हैव टू कीप,
KCF keep, change and flip. First value we have to write as it is, keep first value as it is, change means we have to change the sign and F means flip. KCF रूल अप्लाई किया और उसके बाद सिंप्लीफाई कर दिया। आप चाहें तो इसको मैं आपको सेकंड मेथड से भी सॉल्व करके नेक्स्ट वीडियो के अंदर बता सकता हूं कि बाय यूजिंग द इंडिसेस। इंडिसेस का मतलब ये है सिर्फ इनकी पावर्स को प्लस माइनस करते हुए वी कैन फाइंड द आंसर विल बी द सेम। नाउ वी हैव थर्ड पार्ट, दैट इज the third part is 0.027 whole power minus 1 divided by 3. First of all we have to eliminate the point 27 divided by पॉइंट को ख़त्म करेंगे। स्टार्ट काउंटिंग द नंबर्स आफ्टर द डेसिमल। देखें डेसिमल के बाद कितने डिजिट है हमारे पास, 1, 2 and 3। इट मीन्स वी हैव टू डिवाइड विथ 1000 और वो पॉइंट ख़त्म हो जाएगा। -1 डिवाइडेड बाय 3, पावर दोनों की -1 डिवाइडेड बाय 3 है तो 27 को लिखा जा सकता है 3 पावर 3 डिवाइडेड बाय, इसको लिखा जा सकता है 10 पावर 3 होल पावर -1/3। 27 के फैक्टर्स हमारे पास दोबारा इधर मैं दिखा देता हूँ, वैसे वहीं से भी जनरेट किए जा सकते हैं। यू कैन सी दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 27। 27 को स्टार्ट करते हैं, 3 से डिवाइड किया 9, 3 से डिवाइड किया 3, 3 से डिवाइड किया 1। इट मीन्स 27 कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 3 पावर 3 एंड 1000 के अगर आप फैक्टर्स देखें हम 10 से भी डिवाइड कर सकते हैं डायरेक्ट, लेकिन याद रहे जब प्राइम फैक्टराइजेशन की बात हो वी हैव टू यूज़ द प्राइम नंबर्स ओनली। विद 2 10 से कर लें डायरेक्ट, 10 से डिवाइड करेंगे तो दैट विल बिकम्स 100, 10 से डिवाइड करेंगे दैट विल बिकम्स 10, 10 से डिवाइड करेंगे दैट विल बिकम्स 1। 1 2 3 10 पावर 3, 3 पावर 3 मल्टीप्लाई बाय -1/3, 10 मल्टीप्लाई बाय पावर -1/3। होल पावर बेटा 1/3 थी, हमने 1/3 पावर 3 को भी दे दी और 10 को भी दे दी, कैंसिल कर रहे हैं दोनों को। इधर हमारे पास बचा 3 पावर -1 डिवाइडेड बाय 10 पावर -1। नाउ वी विल अप्लाई द लॉ ऑफ इंडिसेस। पावर नेगेटिव है, नीचे शिफ्ट करवाएंगे तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी, नीचे पावर नेगेटिव है ऊपर शिफ्ट करवाएंगे तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी। 10/3 विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट पार्ट। द नेक्स्ट पार्ट इज now we will start question number 2, fourth part. The statement is x power 4 multiply by y power 21 multiply by z power 35 divided by y power 14 into z power 7 and overall we have 7th root। अगर हमारे पास यहाँ पे कुछ भी ना लिखा हो तो स्क्वायर रूट, 3 लिखा हो तो क्यूब रूट, 4 लिखा हो तो 4th root, 5th root, 6th root and 7th root। Start solving this question। x power 14 we have to write as it is, y power 21 नीचे वाली पावर को जब ऊपर शिफ्ट करवाएंगे that will becomes y minus power 14 मल्टीप्लाई बाय z पावर 35 एज इट इज़, नीचे वाली पावर जब ऊपर न्यूमरेटर में शिफ्ट करवाएंगे दैट विल बिकम्स z पावर -7 एंड स्क्वायर रूट को ख़त्म करेंगे, 7th रूट को ख़त्म करेंगे तो उसकी जगह पे हम लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाय 7। यहाँ पे कुछ भी ना लिखा हो तो स्क्वायर रूट की वैल्यू होती है 1/2। यहाँ पे 3 लिखा हो क्यूब रूट उसकी वैल्यू होती है 1/3। यहाँ पे 4 लिखा हो उसकी वैल्यू होती है 1/4 is equals to x power 14 we have to write as it is। now y and y we have the same basis, it means we have the same basis and it means we can add or subtract the powers। 21 minus 14 multiply by z power 35 minus 7 whole 7th root is equals to x power 14 multiply by y power 7, 21 minus 14 the answer will be equals to 7 multiply by z power 35 minus 7 the answer will be equals to 28।
होल पावर 7th रूट 1/7। अब ये 7 सब का हिस्सा है, इट मीन्स ये पावर सब पावर्स के साथ हम मल्टीप्लाई करवा देंगे। इज इक्वल्स टू x पावर 14 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 7, y पावर 7 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 7 मल्टीप्लाई बाय z पावर 28 मल्टीप्लाई बाय 1 पावर 7। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन 7 2s are x पावर 2 मल्टीप्लाई बाय y 7 को कैंसिल करेगा तो द पावर विल बिकम्स 1 मल्टीप्लाई बाय 7 4s are 28 इज द रिक्वायर्ड आंसर। ये जो लास्ट पे y पावर 1 लिखा हुआ है, इट्स योर चॉइस। आप लिखना चाहते हैं तो लिख दें, नहीं लिखना चाहते तो ना लिखें। वैसे अगर यहाँ पे कुछ भी ना लिखा हो तो बाय डेफिनेशन इट मीन्स इसकी पावर कितनी है, इसकी पावर 1 है। द नेक्स्ट पार्ट इज क्वेश्चन नंबर 2, पार्ट नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 2, पार्ट नंबर 5 इज 5 into 25 होल पावर n plus 1 माइनस 25 मल्टीप्लाई बाय 5 पावर 2n डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 पावर 2n plus 3 माइनस 25 होल पावर n plus 1। Dot means multiplication. 5 we have to write as it is, multiply by 25 can be written in the form of 25 को simplified form में कैसे लिखा जा सकता है? 25 factors of 25 are 25 5 से डिवाइड किया 5 से डिवाइड किया 1। इट मीन्स 25 को लिख सकते हैं 5 पावर 2 एंड होल पावर n plus 1। माइनस साइन एज इट इज 25 कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 5 पावर 2 and we have to write as it is. Now in denominator 5 power 2n plus 3 minus 25 5 power 2 whole power n plus 1 is equals to, we have the same basis। इसको अप्लाई करने से पहले वी हैव टू चेक, पावर के साथ आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। इट मीन्स 5 एज इट इज़, ये पावर जब इस पूरी पावर n plus 1 के साथ मल्टीप्लाई होएगी तो वो बन जाएगा 5 पावर 2n plus 2। ये 2n से मल्टीप्लाई हुआ 2n, ये 2n 1 से मल्टीप्लाई हुआ 2, माइनस साइन 5 पावर 2 एज इट इज़ मल्टीप्लाई बाय 5 पावर 2n। नीचे चेक करते हैं, 5 पावर 2n plus 3 माइनस, इनको भी मल्टीप्लाई करवा देते हैं, 5 पावर 2n plus 2, 2n के साथ भी मल्टीप्लाई, 2 1 के साथ भी मल्टीप्लाई। नाउ यू कैन सी दैट वी हैव सेम बेसिस। 5 पावर 1 कुछ भी नहीं लिखा हुआ, इट मीन्स बाय डेफिनेशन फर्स्ट 5 हैव द पावर 1, 5 इसकी पावर 1 प्लस 2n प्लस 2, दोनों की सेम बेसिस हैं, पावर्स को ऐड कर देंगे। माइनस साइन सेम बेसिस हैं, पावर को ऐड करवा देंगे। 5 पावर 2 प्लस 2n, सेम बेसिस वी हैव टू ऐड द पावर। इसकी पावर है 2n प्लस 3, इसकी पावर है 5 पावर 1। इट मीन्स 5 पावर 1 प्लस 2n प्लस 3 माइनस साइन 5 पावर 2n 5 पावर 2 प्लस 2n। फाइव पावर 1 प्लस 2n प्लस 2, 1 2 के साथ ऐड होके 5 पावर 2n प्लस 3 माइनस साइन 5 पावर 2n प्लस 2, अरेंज करके लिख दिया इनको जिनके अंदर सिंप्लीफिकेशन नहीं थी। 5 पावर 1 प्लस 3 हो जाएगा 5 पावर 2n प्लस 4
2n plus 4 minus 5 power 2n plus 2. नाउ यू कैन सी सब में से 5 पावर 2n कॉमन लिया जा सकता है। स्टेप बढ़ाना चाहें तो सिंप्लीफाई हो जाएगा, आसानी से हो जाएगा, अदरवाइज वी कैन यूज द डायरेक्ट मेथड एज वेल। मीन्स मैं स्टेप बढ़ा के कर देता हूँ 5 पावर 2n इंटू 5 पावर 3 माइनस 5 पावर 2n इंटू 5 पावर 2, 5 पावर 2n इंटू 5 पावर 4 माइनस 5 पावर 2n इंटू 5 पावर 2। ये 5 को 2n की पावर में लिख दिया, 5 को 3 की पावर में लिख दिया, 5 को 2n की पावर में, 5 को 2 की फॉर्म में, 5 को 2 पावर n की फॉर्म में, 5 को 4 की फॉर्म में, सबको ऐसे ब्रेक कर दिया। अब आप देख सकते हैं 5 पावर 2n न्यूमरेटर से कॉमन आ रहा है, ये सारी कॉमन चली गई, तो हमारे पास 5 पावर 3 माइनस 5 पावर 2, ये वाली वैल्यू कॉमन और ये वैल्यू कॉमन। नीचे से भी हमारे पास 5 पावर 2n 5 पावर 4 माइनस ये 2n कॉमन चला गया, 5 पावर 2 बच गया। कैंसिल द इफेक्ट ऑफ ईच अदर, इट मीन्स 5 पावर 3 125 मीन्स हमें 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाना है। 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, द आंसर विल बी इक्वल्स टू 125 माइनस 5 पावर 2 25, 5 पावर 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाएंगे 625 माइनस 25 इज इक्वल्स टू 125 माइनस 25, आंसर विल बी इक्वल्स टू 100, 625 minus 25, answer will be equals to 600. After simplification, 2 0 cancel with each other, 1 by 6 will be the final answer. डायरेक्ट मेथड से भी इसको सॉल्व किया जा सकता है, एक या दो स्टेप कम होंगे, लेकिन वो थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग के अंदर आपके लिए इशू बन सकता है। मैंने डिटेल में इसलिए सॉल्व किया, वी आर यूजिंग द बेसिक इंडिसेस रूल और उन रूल्स को यूज़ करते हुए। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज now we will start the next part, that is question number 2 part 4. The statement is 16 power x plus 1 plus 20 4 power 2x divided by 2x minus 3 8 power x plus 2. It means इसको भी first of all we have to write in the form of simplest form। 16 के अगर फैक्टर्स बनाएं, 16 डिवाइडेड बाय 2 8 2 4 2 2 2 1 1 2 3 4, it means 16 can be written in the form of 2 power 4 whole power है x plus 1 plus 20। 4 को लिखा जा सकता है 2 पावर 2 और पुरानी पावर जो ऑलरेडी गिवन थी वो है 2x। 4 को लिख दिया 2 पावर 2 और 2x पावर पुरानी जो थी वो एज इट इज। नीचे अगर गौर किया जाए, we have 2 power x minus 3 multiplication sign, 8 can be written in the form of 2 power 3, already जो पावर अवेलेबल थी वो थी x plus 2। now 4 पावर और x plus 1 पावर दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगी, 2 इंटू 4x plus 4 प्लस साइन 20, पावर और पावर आपस में मल्टीप्लाई होंगी, 2 पावर 4x डिवाइडेड बाय 2 पावर x माइनस 3 एज इट इज, मल्टीप्लीकेशन साइन, पावर और पावर मल्टीप्लाई होंगी, दैट विल बिकम्स 3x 2 पावर 3x एंड 3 2s आर 6, आपस में मल्टीप्लाई करवा दिया। सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख देते हैं, 2 पावर 4x प्लस 4 प्लस 20 पावर 20 इंटू 2 पावर 4 ऑफ x डिवाइडेड बाय, नाउ वी हैव सेम बेसिस एंड मल्टीप्लीकेशन साइन। व्हेन वी हैव अ मल्टीप्लीकेशन साइन इट मीन्स वी कैन अप्लाई द रूल ऑफ इंडिसेस। प्लस के अंदर हम रूल ऑफ इंडिसेस अप्लाई नहीं कर सकते, इसका मतलब है बेसिस सेम है तो पावर्स को प्लस माइनस किया जा सकता है। 2 पावर x माइनस 3 प्लस 3x plus 6 is equals to 2 power 4x
2 पावर 4x इंटू 2 पावर 4 प्लस 20 2 पावर 4x। इनको अलग अलग अब इस वजह से किया कि हमने कॉमन लेना है 2 पावर 4x डिनोमिनेटर से भी और न्यूमिनेटर से भी। इनको मैं अगर ऐड करूं तो ये बन रहा है x प्लस 3x दैट विल बिकम्स 4x 2 पावर 4x और 6 माइनस 3 दैट विल बिकम्स 3। ये बन जाएगा 4x प्लस 3। ये सारी की सारी पावर बनेगी 2 की। मैं एक स्टेप यहाँ पे डायरेक्ट जा रहा हूँ, मैं इसको 2 पावर 4 लिख रहा हूँ और 2 पावर 3 लिख रहा हूँ। चलें डायरेक्ट नहीं जा रहे, इसको मैं एक्सपैंड करके लिख देता हूँ नेक्स्ट स्टेप के अंदर, पावर 3। नाउ 4x x प्लस 3x 4x 6 माइनस 3 प्लस 3 आंसर। नाउ यहाँ से तो कॉमन ले सकते हैं हम 2 पावर 4x फ्रॉम न्यूमिनेटर, इसके पास भी है और इसके पास भी है। 2 पावर 4x कॉमन, हमारे पास बच जाएगा 2 पावर 4 प्लस साइन 20। 2 पावर 4x यहाँ से भी कॉमन, 2 पावर 4x यहाँ से भी कॉमन। द रिमाइंडर इज 2 पावर 4 प्लस 20, 2 पावर 4 प्लस 20 डिवाइडेड बाय, इनको अब अलग अलग लिख रहा हूँ, जो मैं पिछले स्टेप में डायरेक्ट लिखने लगा था अब कर रहा हूँ इनको 2 पावर 4x इंटू 2 पावर 3, 2 पावर 4x इंटू 2 पावर 3। कैंसल द इफेक्ट ऑफ ईच अदर, 2 पावर 4 मीन्स 16 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 8, 20 प्लस 16 36 डिवाइडेड बाय 8, स्टार्ट डिवाइडिंग विथ 2 4 से डिवाइड करते हैं, डिवाइडिंग विथ 4 डिवाइडिंग विथ 4। द आंसर विल बी इक्वल्स टू डिवाइडिंग विथ 4 9 डिवाइडेड बाय 2 इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट पार्ट। द नेक्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 इज 64 whole power minus 2 divided by 3, we have division sign, 9 power minus 3 divided by 2. 64 can be written in the form of, by using the prime factorization method, 2 से डिवाइड करेंगे 32, 2 से डिवाइड करेंगे 16, 2 से डिवाइड करेंगे 8, 4 2 2 1 1 2 3 4 5 6। It means we can write 2 power 6 whole power minus 2 divided by 3. Division sign as it is, 9 can be written in the form of 3 square whole power minus 3 divided by 2. पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होती हैं, 2 पावर 6 मल्टीप्लाई बाय माइनस 2 डिवाइडेड बाय 3। डिवीजन साइन 3 पावर 2 मल्टीप्लाई बाय पावर माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2। कैंसल द इफेक्ट ऑफ ईच अदर, 3 1s are 3, 3 2s are 6, 2 2s are 4, 2 पावर माइनस 4। डिवीजन साइन 2 and 2 cancel the effect of each other, 3 पावर माइनस 3, 3 पावर माइनस 3 इज इक्वल्स टू, फर्स्ट ऑफ ऑल कौन सा रूल अप्लाई करेंगे, KCF रूल। KCF, कीप चेंज फ्लिप, कीप चेंज फ्लिप मीन्स 2 पावर माइनस 4 मल्टीप्लीकेशन, ये मल्टीप्लीकेशन साइन इसका रेसिप्रोकल करवाएगा, रेसिप्रोकल करवाएंगे तो ये क्या बन जाएगा 3 पावर माइनस 3, कीप चेंज फ्लिप। अब इनकी पावर्स को पॉजिटिव कर देते हैं, ऊपर वाली पावर नीचे आएगी तो 2 पावर 4 पॉजिटिव, नीचे वाली पावर ऊपर जाएगी तो 3 पावर 3 पॉजिटिव। 3 पावर 3 डिवाइडेड बाय 2 पावर 4, 3 पावर 3 मीन्स 27, 2 पावर 4 मीन्स 16 इज द रिक्वायर्ड आंसर, क्योंकि दोनों नंबर जो हैं वो किसी भी एक टेबल पे डिवाइड नहीं होते, इज द रिक्वायर्ड आंसर। Now we will solve the next part. Now the part number 8 is 3 power n multiply by 9 power n plus 1, 3 power n minus 1 multiply by 9 power n minus 1. Start solving this part.
3n, कोई सिंप्लीफिकेशन अवेलेबल नहीं है, इट मीन्स वी हैव टू राइट एज इट इज़, मल्टीप्लाई बाय, इसको कैसे लिखा जा सकता है 3 पावर 2, 9 को लिखा जा सकता है 3 पावर 2, पुरानी पावर है n+1, वी हैव टू राइट एज इट इज़ 3 पावर n-1 मल्टीप्लाई बाय 9 कैन बी रिटन अगेन 3 पावर 2 n-1। दोनों के सेंटर में मल्टीप्लिकेशन का साइन नज़र आ रहा है, इट मीन्स अब वो कॉमन लेने वाली टेक्निक अप्लाई नहीं करेंगे, सेम डिनोमिनेटर्स आ गए हैं 3 3 3 3, सेम बेसिस आ गई हैं, वी कैन अप्लाई द रूल ऑफ इंडिसेस और इन सब को हम प्लस माइनस करके कैंसिल कर सकते हैं। 3 पावर n एज इट इज़ मल्टीप्लाई बाय, पावर और पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी, 3 पावर 2n+2 in denominator 3 power n-1 as it is multiply by 3 power 2n-2, 2n के साथ ही मल्टीप्लाई, 2-1 के साथ ही मल्टीप्लाई। Now we have the same basis, it means 3 power can be added or subtracted। जब हमारे पास सेम डिनोमिनेटर्स हो जाएं तो पावर को ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। अब हमारे पास एडिशन का साइन है n+2n+2 डिवाइडेड बाय 3 पावर n-1 प्लस 2n-2, 3 पावर n plus 2n, 3 power n plus 2n, n plus 2n, this will becomes 3n plus 2 divided by n plus 3n, 3 power 3n, n plus -2 -3, -2 -1, that will becomes -3। नीचे वाले को ऊपर शिफ्ट करवाते हैं, तो 3 पावर 3n+2 इनटू, पावर ऊपर आएंगी तो नेगेटिव हो जाएंगे, 3 पावर -3n+3, नेगेटिव मीन्स वी हैव टू चेंज द साइन। हमने पढ़ा हुआ है लॉ ऑफ इंडिसेस के अंदर जो भी वैल्यू डिनोमिनेटर में अवेलेबल होती है, जब उसको न्यूमरेटर में लेके जाते हैं, अगर वो पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगी, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगी। 3n पॉजिटिव था, हमने नेगेटिव कर दिया, जो ऑलरेडी नेगेटिव था उसको हमने पॉजिटिव कर दिया। इट मीन्स 3 पावर 3n+2 -3n+3, प्लस 3n कैंसिल विद -3 and 3 plus 2 that will becomes 3 power 5. 3 power 5 means 3 multiply by 3 multiply by 3 multiply by 3 multiply by 3. 3 3s are 9, 9 3s are 27, 27 3s are 81, 81 3s are 81 3s are 3 1s are 3 and 24. That will becomes 243 is the required answer of this part. Now we have the last part which we have already written on the board.